शुरू में मदद करूंगा। 100 रुपया, ये हिंदी में। बाकी 15 जुबानें यहां हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि वो पढ़ें। मैं जानता हूं कि आजमाइश कहती है वो गैर जुबानें बोलेंगे खुद ब खुद, पढ़ने की जरूरत के बगैर। मैं इम्तहान को आसान करना चाहता हूं क्योंकि मैं ये इम्तहान किसी को पास करते हुए देखना चाहता हूं। बस अगर वो ये 3 अल्फाज नहीं बोल सकते, यादाश्त के सहारे सिर्फ पढ़ लें, कोई बात नहीं, मैं कबूल करूंगा। और मैं गुजारिश करूंगा चेयरपर्सन से कि वो डॉक्टर विलियम कैम्पबेल को दी। ये है उनके इल्जाम का जवाब। 15 जुबानें, 100 रुपया, सिर्फ 3 लफ्ज, जो कि बाइबल ने कहा। इल्मुल मां के मुतालिक बाइबल कहती है पैदाइश की किताब में बाब नंबर 9 आयत नंबर 13 से 17। और फिर खुदा ने कहा नूह के दौर में जब दुनिया तबाह हो गई, दुनिया सैलाब के जरिए, और सैलाब खुश्क होने के बाद उसने कहा मैंने आसमान पर एक कौसे खुदा नमूदार की तमाम तर बनी नो इंसान के साथ, ये वादा किया कि मैं दुनिया को दोबारा गर्क नहीं करूंगा पानी के साथ। साइंस ना जानने वाला शख्स तो इस बात को कबूल कर सकता है, वाह कौसे खुदा अलामत है खुदा की तरफ से कि वो दुनिया को दोबारा पानी से गर्क नहीं करेगा। आज ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि कौसे कज़ा तो सूरज की रोशनी की वजह से है, बारिश या धुंध की वजह से। यकीनन हजारों कौसे कज़ा गुजर चुकी होंगी नूह अलैहिस्सलाम के दौर से पहले, लेकिन यह कहने के लिए कि नूह अलैहिस्सलाम से पहले ऐसा नहीं था, तो यह गुमान करना पड़ेगा कि कानून इन्हिताफ नहीं था, जो कि गैर साइंसी है। अद्वियात के शोबे में बाइबल कहती है अहबार की किताब में बाब नंबर 14 आयत नंबर 49 से 53 तक, यह एक अफसानवी तरीका दिया गया है मर्ज को पाक करने का, घर से, कोढ़ के वबाई मर्ज को, घर को बचाने के लिए कोढ़ के वबाई मर्ज से। उसमें कहा गया कि 2 परिंदे लें, एक परिंदे को मारे, एक लकड़ी लें, सुर्ख कपड़ा और जूफा, और दूसरे जिंदा परिंदे को पानी में डुबोए और बहते हुए पानी को बाद में पूरे घर पर 7 मरतबा छिड़के। क्या मतलब, खून छिड़कना घर पर? तो यह सब किया जा रहा है कोढ़ को भगाने के लिए। आप जानते हैं कि खून तो बजाते खुद एक बैक्टीरिया है, जहरीले मादे जैसा। मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर विलियम कैम्पबेल यह अमल नहीं करते होंगे पाक करने के लिए ओटी को, यानी ऑपरेशन थिएटर। लिखा है अहबार की किताब में बाब नंबर 12 आयत नंबर 1 से 5। और हम सब मेडिकली ये जानते हैं जब मां बच्चा पैदा करती है, जन्म के बाद का दौरानिया को सेहतमंद आना नहीं होता। अगर इसे मजहबी एतबार से नापाक कहें तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन अहबार बाब नंबर 2 आयत नंबर 1 से 5 में कहता है जब औरत लड़के को जन्म देती है तो वो तकरीबन 7 दिनों तक नापाक रहेगी, और उसकी नापाकी का यह सिलसिला जारी रहेगा 33 दिनों तक मजीद। और अगर वो एक लड़की को जन्म देती है तो वो नापाक रहेगी 2 हफ्तों तक, और नापाकी का दौरानिया जारी रहेगा तकरीबन 66 दिनों तक। मुख्तसरन अगर औरत जन्म देती है एक लड़के को यानी बेटे को, वो 40 दिन तक नापाक रहेंगी। अगर वो जन्म देती है एक लड़की को यानी बेटी को, तो वो 80 दिन तक नापाक रहेंगी। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर विलियम कैम्पबेल मुझे साइंसी एतबार से बताएं कि किस तरह से एक औरत नापाक रह सकती है दुगनी मुद्दत के लिए अगर वो एक लड़की को जन्म देती है एक लड़के के मुकाबले में। बाइबल में इस हवाले से भी एक बहुत अच्छी आजमाइश है जिना के बारे में। कैसे पता चलेगा कि औरत ने जिना किया है? गिनती की किताब में बाब नंबर 5 आयत नंबर 11 तक 31 बताऊंगा तफसील से। यहां है कि एक रहबर को चाहिए मुकद्दस पानी ले बर्तन में, फिर फर्श से खाक उठाए और इस पानी में डाल दे, और फिर ये कड़वा पानी, और बद्दुआ के बाद उस औरत को दे दे। और अगर इस औरत ने ज़ना किया होगा तो फिर ये इसको पीने के बाद बद्दुआ अंदर जाएगी उसके जिस्म में, और पेट फूल जाएगा और रान सुकड़ जाएगी, और फिर लोग उस पर लान तान करेंगे। अगर उस औरत ने जिना नहीं किया होगा तो वो सही सलामत रहेगी और अपने हमल को भी महफूज रखेगी। यह अफसानवी तरीका है जो मैंने बताया कि औरत जना की मुर्तकिब हुई है या नहीं। आप जानते हैं आज दुनिया में हजारों मुकदमे इल्तवा में हैं, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में, दुनिया की मुख्तलिफ अदालतों में, सिर्फ और सिर्फ इस गुमान पर किसी को ऐसा लगता है कि औरत जना की मुर्तकिब हुई है। मैंने पढ़ा अखबारात में और फिर मुझे मीडिया से पता चला इस अजीम शान मुल्क अमेरिका के सदर मिस्टर बिल क्लिंटन वो शामिल थे एक जिनसी मामले में 2 साल पहले। मैं हैरान हूं कि अमेरिकी अदालत ने क्यों नहीं तल्ख पानी वाला टेस्ट किया ताकि पता चले कि उसने ज़ना किया है या नहीं, तो वो बगैर किसी सजा के फौरन ही बरी हो जाते।
क्यों ईसाई तबलीगियों ने ऐसा नहीं किया? इस अजीम शान मुल्क के, खसूसन वो जो तिब्बी मैदान में हैं, इज्जत माब जनाब डॉक्टर विलियम कैम्बल की तरह कड़वे पानी का टेस्ट करते ताकि जल्द इस मुल्क के सदर को बरी कराते। इल्म रियाजी इल्म की एक ऐसी शाख है जिसका साइंस के साथ निहायत गहरा ताल्लुक है। इसके जरिए आप कई मसाइल वगैरह हल करते हैं। बाइबल में हजारों तजादात पाए जाते हैं, सैकड़ों रियाजी से मुतल्लिका है। मैं चंद एक का जिक्र करूंगा। अजरा की किताब में लिखा है बाब नंबर 2 आयत नंबर 1, नेहमिया बाब नंबर 7 आयत नंबर 6 में बयान किया है, जब लोग जिलावतनी के बाद बाबुल से वापस आए तो बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने लोगों को इसराइल से आजाद किया था, तो वो महकूमी की हालत में वापस आए और फिर लोगों की फहरिस्त दी गई। ये फहरिस्त अजरा में दी गई है, बाब नंबर 2 आयत नंबर 2 से 63 तक, और नेहमिया बाब नंबर 7 और आयत नंबर 7 से लेकर 65 तक फहरिस्त दी गई है नामों के साथ। इसी तरह लोगों के छूटने की तादाद इन कुल 60 आयात में, और यहां पर कम से कम 18 मुकामात में लोगों के नाम तो बिल्कुल वही हैं, लेकिन तादाद में फर्क है, और इस तरह कम से कम 18 तजादात पाए जाते हैं इन दो के दो बाबों की तमाम तर 60 आयात में। यह है फहरिस्त, बयान करने के लिए वक्त नहीं है, और यहां पर तकरीबन 18 तजादात पाए जाते हैं कम से कम 60 आयात में। लिखा गया है अजरा की किताब में बाब नंबर 2 आयत नंबर 64, पूरी जमात अगर आप जमा करें तो इनकी तादाद बनती है 42,360। और अगर आप पढ़े नेहमिया बाब नंबर 7 में आयत नंबर 66, ये आयात एक जैसी हैं, 42,360। लेकिन अगर आप जमा करें इन तमाम आयात को, जैसा कि मैंने तैयारी की, यह है फहरिस्त, यह है फहरिस्त अजरा की, यह है फहरिस्त नेहमिया की, यह है अजरा बाब नंबर 2, नेहमिया बाब नंबर 7। अगर आप जमा करें जैसा मैंने तैयारी की, अगर आप जमा करें अजरा बाब नंबर 2 से, यह 42,360 नहीं बनती, यह तादाद जाकर बनती है तकरीबन 29,818। और अगर आप जमा करें नेहमिया बाब नंबर 7, और यह भी तादाद 42,360 नहीं बनती, यह बनती है 31,089। सोचिए, बाइबल का मुसन्निफ, जैसा कि खुदा को समझा जाता है, वो सादा सा जमा का अमल नहीं जानता। अगर किसी प्राइमरी पास शख्स को आप यही सवाल दे दे तो वो भी आपको इसका दुरुस्त जवाब ही देगा। अगर आप जमा करें तमाम 60 आयात को, ये बहुत आसान है खुदा के लिए जो जमा नहीं जानता, नाउज़ुबिल्लाह। अगर हम ये कहते हैं कि ये खुदा के अल्फाज हैं। अगर हम मजीद पढ़ें अजरा बाब नंबर 2 में आयत नंबर 65 कहा गया है, वहां 200 गाने वाली मर्द और औरतें थीं। नेहमिया बाब नंबर 7 आयत नंबर 67, वहां पर 245 गाने वाली मर्द और औरतें थीं। वहां पर 200 या 245 गाने वाली मर्द और औरतें थीं। इबारत एक जैसी हैं, यहां रियाजी का तादाद है। यहां लिखा है दूसरा सलातीन बाब नंबर 24 आयत नंबर 8, जब यहोयाकीन 18 साल का था जब उसने यरूशलेम पर हुक्मरानी शुरू की, और यह हुक्मरानी 3 महीने और 10 दिन तक रही। दूसरा तवारीख बाब नंबर 36 आयत नंबर 9 में है कि यहोयाकीन 8 साल का था जब उसने हुक्मरानी शुरू की, और वो 3 महीने और 10 दिन तक रही। यहोयाकीन था 18 साल का जब हुक्मरानी की, या वो 8 साल का था? उसने 3 महीने तक की, या उसने 3 महीने 10 दिन तक की, जैसा कि लिखा है पहले सलातीन में बाब नंबर 7 आयत नंबर 26 में है। सुलेमान